उल्लास, शांति, सुख, समन्वय, स्नेह और आध्यात्मिक एवं शांति प्रदान करता है। और इसकी ये सतत ध्वनित दौड़ हमें बताती है कि जिस प्रकार दीप हमेशा प्रकाश चारों तरफ फैलाता है, हम सब भी अपनी ऊर्जा से सकारात्मक प्रवाह करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार निरंतर हम आगे बढ़े। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सबके लिए विशेष अवसर विशेष है और आज का ये कार्यक्रम नव नियोजित नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र दिया जाएगा माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एवं उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आज है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुमार कश्यप, श्री अभिषेक कुमार कश्यप, सुश्री आरती, सुश्री शुभ्रा बधाई आपको साथ ही साथ करते हुए बहुत बहुत बधाई। सुश्री शालिनी राज, कृपया मंच पे। बहुत बहुत बधाई। श्री शक्ति कुमार, श्री अभिषेक, राघव आनंद, श्री राघव आनंद, बहुत बहुत बधाई और लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। सुश्री चांदनी कुमारी, प्रवीण कुमार ओझा, श्री प्रवीण कुमार ओझा, बहुत बहुत बधाई। सुश्री सुश्री बहुत बहुत सुश्री रक्षा कुमारी, सुश्री रक्षा कुमारी, श्री सन्मानी, श्री संदीप कुमार, श्री आनंद, श्री शशि आनंद, श्री प्रिय, सुश्री सीमा कुमारी, श्री नीलेश कुमार, श्री चंदन कुमार, श्री चंदन कुमार, श्री अविनाश। और जैसा कि सभी पदाधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कई जिम्मेदारियां आपको दी गई है, श्री इंटू कुमार, श्री इंटू कुमार, मजहर अमीर, श्री इंदु कुमार, बहुत बहुत बधाई। श्री इंदु कुमार आपको भी बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद साबिर अंसारी, श्री रुपेश कुमार आदित्य, श्री रुपेश कुमार आदित्य, मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी, श्री आनंद, कृपया मंच पे आए। श्री प्रिय रंजन, श्री प्रिय रंजन, सुश्री प्रीति जोशी, सुश्री प्रीति जोशी, रंजन, श्री सुमंत कुमार सिंह, श्री सुमंत कुमार सिंह, श्री प्रियरंजन, श्री ज्योति कृष्णा मूर्ति, श्री त्रिपुरारी चौधरी, श्री त्रिपुरारी चौधरी, बहुत बहुत बधाई। सुश्री ज्योति कृष्णा मूर्ति, श्री त्रिपुरारी चौधरी, सुश्री सपना सिंह और
नियोजन पत्र प्राप्त करती हुई संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बहुत बहुत बधाई। श्री शशि आनंद, सुश्री सीमा कुमारी, श्री विजय शंकर प्रसाद, श्री विजय शंकर प्रसाद, श्री विजय शंकर प्रसाद, श्री भगवान भुवन भास्कर, श्री भगवान भुवन भास्कर, श्री सोनू सिंह, श्री अविनाश कुमार, श्री अविनाश कुमार, श्री राजीव रंजन, श्री राजीव रंजन, श्री कमलेश कुमार, बहुत बहुत बधाई। और उनके बाद श्री राजीव रंजन, श्री कमलेश कुमार, पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त नगर प्रबंधक को यहाँ पे नियोजन पत्र वितरित किया जाता है। श्री रवि कांत, श्री राजेंद्र कुमार, श्री राजेंद्र कुमार, श्री राजेंद्र कुमार, सुश्री रागिनी कुमारी, सुश्री रागिनी कुमारी, श्री राजेंद्र कुमार, श्री राजेंद्र कुमार, श्री रोहित सिंह, श्री नीलेश कुमार, चंदन कुमार, श्री अविनाश कुमार, श्री संजीव कुमार सुधांशु, श्री संजीव कुमार सुधांशु, श्री चंदन कुमार मलेशिया, श्री चंदन कुमार मलेशिया, मजहर अमीर, मजहर अमीर, बहुत बहुत बधाई सभी नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को। कुमार, श्री आनंद कुमार, श्री राजीव आनंद, बहुत मोहम्मद करीमुद्दीन अंसारी, श्री आनंद कुमार, और लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए एक दूसरे की उत्साहवर्धन करने के लिए, क्योंकि आप सबों को एक दूसरे में समन्वय दिखाकर काम करना है। श्री राजीव आनंद, श्री राजीव आनंद, श्री चंदन कुमार भारती, श्री चंदन कुमार भारती, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार, श्री प्रेम कुमार चंचल, श्री प्रभाकर कुमार, श्री प्रभाकर कुमार, बहुत श्री उज्जवल कुमार, श्री प्रेम कुमार चंचल, श्री प्रेम कुमार चंचल, श्री प्रभाकर कुमार, श्री मनदीप कुमार मुर्मू, श्री मनदीप कुमार मुर्मू, बहुत बहुत बधाई आप तमाम नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को। तो 261 यूएलपीज 19 नगर निगम, नगर परिषद 88 और 154 नगर पंचायत में आप सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। छोटी ऐसा नहीं हो सौरभ जी उसी तरफ लेन में आ जाइए एक साथ।
उसी लेन में आ जाइए एक साथ सर। मिल गया मिलेगा अभी। हाँ, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए प्रोग्राम को, इतना ही है। आइए भाई, किया। सुजीत कुमार सुश्री कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन नवीन जी का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अनुग्रहित हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सचिव महोदय श्री अभय सिंह जी का, जिनकी कार्यकुशलता एवं ऊर्जा हम सभी को निरंतर उत्प्रेरित करती है। उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, मीडिया बंधु, नवनियोजित नवगत प्रबंधक एवं उनके परिवारजन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर कुल 65 नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से नियोजन पत्र प्रदान किया जाएगा। नियोजन पत्र के वितरण के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को उनके दायित्वों एवं कार्यों के प्रति संवेदनशील किया जाएगा, ताकि सभी नवनियुक्त कर्मी क्षेत्रीय कार्यालयों के सफल संचालन में अपना सार्थक योगदान दे सके। वर्तमान में बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ में से लगभग 15% अर्थात लगभग 2 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में आवासित है। कुल 261 नगर निकायों द्वारा इन शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, नमामि गंगे, अमृत योजना, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय कार्यक्रम आदि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं विभाग द्वारा संचालित हैं, जिसका क्रियान्वयन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अथवा उनके पर्यवेक्षण, सहयोग एवं समन्वय से किया जाता है। कार्यालयों में पर्याप्त मानव बल संसाधन से इन महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। नगर प्रबंधक के रूप में नगर निकाय द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी हो, यह अपेक्षित है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में योजनाओं को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। साथ ही नागरिकों को सभी देय सुविधाओं को आसानी से एवं ससमय मुहैया कराया जाना भी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण अभियान है। बिहार राज्य में सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए हैं। यह बेहद खुशी की बात है कि 65 नवनियोजित नगर प्रबंधकों में कुल 19 महिलाएं हैं। हमारी महिला सहकर्मियों से यही अपेक्षा है कि पूरे लगन से पूरी मेहनत करके अपनी सारी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करेंगी। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित होकर आप और हम सब मिलकर सरकार के सुशासित शहरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमती वर्षा सिंह, संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग। और अब वो घड़ी आ गई है, वो बेला आ गई है जिसका आप सब सुबह से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, नवनियोजित नगर प्रबंधकों को आज नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा यहाँ पे। और ये वितरण जो है माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया जाएगा। आप सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही, जिम्मेदारी आज से मैं आग्रह करना चाहूंगी आप सभी से, जिनका जिनका नाम लिया जाए कृपया आप सब एक एक कर मंच पर आएंगे और अपने संबोधन से कृतार्थ करें। श्री अभय कुमार सिंह, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग। सरकार तालियों से स्वागत। माननीय मंत्री नगर विकास, आवास विकास तथा विधि विभाग श्री नितिन नवीन जी, मंचासीन सभी मेरे
सहयोगीगण, आज जिनका दिन है, नए नगर प्रबंधक, उनके घरों से आए हुए उनके अभिभावक, उनके भाई बंधु और हमारा नगर विकास विभाग का परिवार। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, जो ये पद है, आपका अपना पद का नाम ही है सिटी मैनेजर। और आप अगर हमारी हायरार्की को देखेंगे तो चाहे वो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स हों, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो अगर जो एडमिन हायरार्की है उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है वो हमारा सिटी मैनेजर का ही है। और उसी सिटी मैनेजर के पद के माध्यम से, उसी ऑफिसर्स के माध्यम से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की अपेक्षा होती है कि मैं एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना प्रशासन चला सकूं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा एजेंडा सेटिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ आए कि आने वाले दिनों में जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको किस प्रकार कार्य करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 या 5 मुख्य प्रभाग हैं किसी भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज में। पहला हमारा एडमिन सेक्शन है, जिसको कि डे टू डे रनिंग यानी इंटरनल फंक्शनिंग जो है हमारी म्युनिसिपल बॉडी की, उसका कार्यभार दिया गया है। इसी के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण, जहां से हमारा एक तरह से जो हमारी उत्पत्ति होती है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है हमारा स्वच्छता प्रभाग, जिसको हम लोग सैनिटेशन और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। यहाँ पे जो हमारे असिस्टेंट लोक अपशिष्ट पदाधिकारी होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है। उनके माध्यम से आपको किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन एक प्रभाग है, रेवेन्यू एंड अकाउंट्स एक प्रभाग है, टाउन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाग है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डिवीजन हम लोगों का होने वाला है। हेल्थ और विजिलेंस, ये 6 प्रभाग मुख्य रूप से हैं जिनके माध्यम से आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और हर छोटी बड़ी बात के लिए आप पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर, उनके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स आपको बार बार प्रॉम्प्ट करेंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट। मेरा मानना है कि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोग आए हैं, वो एफिशिएंसी आपके पास है, और उस एफिशिएंसी को हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। जो एजेंडा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहला और प्रमुख जो मैंने कहा था वो साफ सफाई है। घरों से साफ सफाई नहीं होगी, कूड़े का उठाव अगर नहीं होगा, तो हमारा म्युनिसिपल अथॉरिटी का वजूद ही क्वेश्चन में आ जाता है। हमको चाहिए कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कूड़े का उठाव, उस कूड़े का सेग्रीगेशन जो हो वो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन पे, यानी घरों में ही हम लोग जो बार बार कह रहे हैं गीला कचरा और सूखा कचरा, इसको आपको एनफोर्स कराना है, या आपको ध्यान देना है कि ये हमारा घर पे ही हो। घर पे करने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका पटना म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने निकाला, जिसमें कि जो हमारे कूड़ा लेने के लिए जो टीम जा रही थी, वही प्रॉम्प्ट कर रही है हर घर को कि आप ये मैनेज करें, आप इस चीज को समझें और इस चीज को इंप्लीमेंट करें कि घर में ही जो आपको नीली टोकरी और जो हरी टोकरी दी गई है, उसी के हिसाब से आपको गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसका सेग्रीगेशन करना है, यानी सेग्रीगेशन एट सोर्स। क्योंकि जब ये कूड़ा आपके जो लैंडफिल साइट तक पहुंच जाएगा, उस समय अगर आप सोचेंगे सेग्रीगेशन करें, तो वो एफर्ट जो है वो ह्यूमंगस है। इसीलिए हमको कोशिश करनी है कि इसको घर के लेवल पे ही हमको इंप्लीमेंट करवा देना है, जिससे कि वो जो काम वहां पे 4 आदमी करेंगे, अब 4000 आदमी करेंगे। जितने भी टाउन में हाउस होल्ड है, अब वो खुद कर लेंगे। इसके लिए जरूरत है कि आपको हाउस ओनर्स की, या कहीं पे अगर मेड्स जाती हैं उनको ओरिएंट करने की, और साथ में जो हमारे कूड़ा उठाने वाले जो हमारी टीम जाती है उसके प्रॉम्प्टिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको आपको ध्यान देना होगा। जब ये कूड़ा हमारा आगे बढ़ता है, तो जो गीला कूड़ा है उसके तहत हम लोग कंपोस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों को करनी है।
ऑल्दो उसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि जैसे क्योंकि वो उसमें वेजिटेबल वेस्ट होता है तो बीजों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए किसान अभी उसको उतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारे कॉमन एरियाज हैं, जैसे हमारे घास वगैरह हम लोगों ने लॉन में लगाई हुई है या फूल वगैरह के पौधे हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल हो पाता है। और एक कंपोस्टिंग आप सब लोगों को इसको इम्प्लीमेंट कराना है फील्ड में जाते ही, कि सारे हमारे जो सफाई के एरियाज हैं जहां भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे कंपोस्ट पिट्स बने हुए हों और ये गीले कचरे को हम लोग कंपोस्ट में तब्दील कर रहे हों। आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होता है जहां पे कि हम लोग अलग अलग तरह का कूड़ा, चाहे वो ग्लास बेस्ड कूड़ा हो, मेटल बेस्ड कूड़ा हो, नॉन फेरस बेस्ड मेटल्स हो, ई वेस्ट हो, इन सबको सेग्रीगेट किया जाता है और इसको कॉम्पैक्ट करके तब आप लैंडफिल साइट पे डालते हैं। तो इसी के साथ जो एक और अहम मुद्दा आता है वो है लैंडफिल साइट। और इन लैंडफिल साइट्स को साइंटिफिकली मैनेज करना है हम लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक जो मुख्य प्रभाग है, सारा शहर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर हम आगे बढ़े तो आपको ध्यान देना है रोड्स की एक्सेसिबिलिटी पे, आपको ध्यान देना है कि आपके शहर में जो वाटर बॉडीज हैं उसका कंजर्वेशन प्रॉपरली हो सके। यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं आप उनको चिन्हित कीजिए। कुछ आप समाज से लोगों को उठा के, जैसे हमारे बहुत सारे इस तरह के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो लॉयंस क्लब हो, चाहे और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हमारी जिले लेवल पे कार्यरत होती है, उनको आप इन्वॉल्व करें और इन वाटर बॉडीज को बचाएं। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी वाटर बॉडी को उन्नयन करना बहुत जरूरी है तो वो अगर आप रेकमेंड करके हमको हेडक्वार्टर पे भेजेंगे तो उसके लिए भी हम उन स्कीम्स को सैंक्शन कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन जो है हमारे देवेंद्र सुमन जी देखते हैं। देवेंद्र सुमन जी एक बार सबको अपनी शक्ल दिखाइए और बताइए कि जल जीवन हरियाली देखते हैं। हमारे तिवारी जी कहाँ हैं? तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, तो एक बार बताइए पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है हमारा हेडक्वार्टर का वो तिवारी जी देखते हैं। आप बेहिचक होके हमारे इन नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। हम हर तरह की हैंड होल्डिंग आपको हेडक्वार्टर से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखें। फिर मेरा एक एजेंडा है कि हम लोग हर शहर में एक अच्छा पार्क जो है उसका विकास करें, जिसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी लिखा है और उसके माध्यम से वो लोग इसके लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। आप लोग जाके जैसे ही फील्ड में पहुंचेंगे तो ये आप शहर में घूमें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो गई या फिर जैसे सर्दियों के दिन है तो लोग धूप में बैठना चाहते हैं, जो हमारे अगर मल्टी स्टोरी हाउस होल्ड से धूप अच्छे से नहीं आ पाती तब, या गर्मियों के दिन है तो सुबह शाम जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उसकी जरूरत है। तो ये पार्क्स को आपको डेवलप करना है। एंड आई एश्योर यू कि आप में से कोई भी अगर कोई पार्क चिन्हित करके, एक बड़ा पार्क हर टाउन में अगर चिन्हित करके भेजता है तो हम यहाँ से उसको जरूर स्वीकृत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने इसका हम लोगों को निर्देश दिया है कि वाटर बॉडीज हो गई, पार्क्स हो गई, इन सब चीजों को हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है, जिससे जो सिविक सेंसिटिविटी है, जो सिविक एमिनिटीज हैं जो लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एक उत्तरोत्तर इंक्रीज हो, उसमें एक बढ़ाव हो। उसी तरह से आप देखेंगे सम्राट अशोक भवन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की और सभी नगर निकायों में इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बहुत सारी जगह ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, कहीं पे जमीन का चिन्हीकरण किया जाना है। तो जो लोकल सीओ होंगे, सर्कल ऑफिसर जो कि लैंड को देखते हैं, उनके माध्यम से आप इसकी जहां भी अगर जमीन नहीं मिल पाई है तो उसका चिन्हीकरण आप लोग कराइए और उसको भेजिए। इसी तरह से आप देखेंगे एक बहुत ही नई स्कीम हमारी मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जिसके माध्यम से जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं और साथ में जो हमारे माननीय लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो उन रिकमेंडेशंस के आधार पे आप लोग स्कीम्स का चयन कर रहे हैं और वो स्कीम्स का क्रियान्वयन अभी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से भी इसके द्वारा किया जाना है। उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका जो लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे हमने सॉलिड वेस्ट की बात करी, उसी तरह से लिक्विड वेस्ट होता है जिसको कि अच्छा मैं इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। जो हमारे नली गली कौन देखते हैं, पार्क कौन देखते हैं, हमारे नोडल ऑफिसर संदीप, हाँ संदीप हो गए,
और कहाँ गए हमारे मनोज बाबू, आप एस्पेक्ट है जो कि आप लोगों को देखना है। और शशि जी आप क्या क्या देखते हैं? सिविक नागरिक सुविधा का जो मद है वो हमारे शशि जी देखते हैं। ये हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीजन्ड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 20-25 साल फील्ड में नौकरी करने के बाद दे हैव रीच्ड टू दिस प्लेस हेडक्वार्टर में आप लोगों को ओवरऑल डायरेक्शंस देते हैं, ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं वो फॉरवर्ड करते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े शहरों में एसटीपी का कार्य चल रहा है, आप लोग कृपया उन साइट्स को जाके देखें किस तरह से जो लिक्विड वेस्ट होता है, जो घर का गंदा पानी जो निकलता है उसका किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके बाद वो किस तरीके से ट्रीटेड वाटर जो है वो हम लोग जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर अलाउ करते हैं। तो जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे दो ऑफिसर्स देखते हैं, एक तो देवेंद्र सुमन जी आपके द्वारा देखा जा रहा है, और संदीप हमारे अमृत योजना के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्पेशली एस्पेक्ट है और स्ट्रॉन्ग वाटर जो है वो संदीप देखते हैं। तो उसी तरह से हर घर तक हम लोगों को पीने का पानी पहुंचाना है। आप देखेंगे जब अमृत 1 योजना आई थी तो उस अमृत 1 योजना के तहत हर शहरों में ज्यादातर फेज 1 और फेज 2 करके स्कीम्स ली गई थी, लेकिन अभी जब माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि अब कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं हो। तो इसीलिए अमृत 2 योजना जो अभी नई आई है उसके तहत आप देखेंगे आने वाले 3 महीने के अंदर नई योजनाएं सैंक्शन होंगी, जिसमें कि वो घर जिनमें कि पीने के पानी का अभी छूट गए थे किसी भी कारण से, या तो वो आउटस्कर्ट्स पे थे या वहां पे पाइप नहीं पहुंच पाया था या कोई और इशू था, टेक्निकल इशू था, उसको रिजॉल्व करते हुए अभी हम लोग ये स्कीम्स को सैंक्शन करेंगे। और अमृत 2 जो है वो संदीप जो है वो यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को देखना है। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बारे में आपको समझना इसलिए जरूरी है, जो हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये उसका गोल्डन चांस है। और आप लोग ऐसे कष्ट पे आए हैं सर्विस में, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 क्लोज हो रही है और 2.0 स्टार्ट हो रही है। 1.0 के क्लोजर का मतलब यह है कि जिन लोगों को हम लोगों ने पहले से चिन्हित किया हुआ था, उनके आवास हम लोगों ने स्वीकृत कर दिए, उन आवासों को कंप्लीट कराना है हम लोगों को। और जो 2.0 है यानी ये वो फेज है जबकि अभी भारत सरकार के द्वारा हम लोगों से सर्वे करके मांगा जा रहा है। और अभी हम लोगों ने करीब 100 और पंचायत से 100 और नगर निकायों से सर्वे करके करीब 1,05,000 आवास जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चिन्हित कर लिए हैं। उसका पोर्टल पे एंट्री स्टार्ट हो गया है। जब आप अपने यहाँ जिस नगर निकायों में पहुंचेंगे तो आप उन नगर निकायों के माध्यम से ये इंश्योर करें कि ये हर वार्ड वार ये जो कैंपेन है ये चलना चाहिए। उस वार्ड के जितने भी लोग जो कि गृह विहीन है, किसी तरह से हमको उनका कवर करना है। एक आप लोगों के सामने एक चुनौती आएगी जिसको अभी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन भी नहीं है। जिनके पास जमीन है वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना के डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो हमारी बेनिफिशियरी लेड स्कीम है उसके अंदर डायरेक्टली लाभान्वित हो जाते हैं। उन लोगों के लिए हमको इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट करना है, या तो स्लम एरिया में करना है या फिर जो सरकारी भूमि है उसका चिन्हीकरण करके हम लोगों को अलाउ करना है। इसमें हम लोगों को एक कैंपेन के रूप में काम करना है। और ये कार्य जो है ये हेडक्वार्टर से हमारे उमाकांत जी देखते हैं। उमाकांत जी आप लोगों के नोडल ऑफिसर रहेंगे जो भी इस स्कीम के रिलेटेड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है, टाइम बाउंड कैंपेन है। इसको अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 31 दिसंबर तक का समय दिया है सर्वे को पूरा करने के लिए। आप सब लोग सर्वे पूरा करें और पोर्टल पे ये एंट्री करें। इन गृह विहीन लोगों को हम लोग घर मुहैया करा पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। और कोई इंपॉर्टेंट स्कीम, हाँ, राजीव जी से आपका परिचय कराएं। राजीव जी बहुत ही हमारे अपर सचिव हैं यहाँ पे, और जो टाउन प्लानिंग का जो मेन काम है वो राजीव जी के जिम्मे हैं। और उनके साथ बर्मन जी उनको सपोर्ट करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी 9 जो बड़े कमिश्नरी टाउन है उसके अंदर हम लोग डेवलप्ड सिटी की बात कर रहे हैं। बिहार में पहली बार हम लोग एक प्लान्ड सिटी को कैसे बताया जाएगा, सभी 9 के ऊपर कार्यवाही चल रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हमको माननीय मंत्री जी के द्वारा मिले हैं, उस पर हम लोग बस फाइनल स्टेजेस पे हैं। और मेरे को लगता है 1 से 2 महीने में हमारी दोनों पॉलिसीज, चाहे वो लैंड पूलिंग हो
और चाहे इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, दोनों पॉलिसीज आ जाएंगी और उसके बाद हम लोग नोटिफाई करके इन एरियाज का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। और हमारे कोई पदाधिकारी उधर से आप लोगों के जो सबसे इम्पोर्टेंट राशिद बाबू, जिन्होंने आप लोगों का ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है, देखिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो अपने आप में कुछ कह रही है और इट रिक्वायर्स। और जो इसके पीछे जैसे होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए हाथ चाहिए और उसके पीछे एक ब्रेन चाहिए, तो ब्रेन में वर्षा जो है, शी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कभी भी लगे कि किसी स्कीम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप वर्षा से आके आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, आप डायरेक्शन सीख कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं। नाउ वी हैव ऑल द ऑफिसर्स कवर्ड। आई थिंक कोई रहते नहीं है हमारे कोई ऑफिसर, हो गए, सारे हो गए करीब। और अन्वेष जी जो हमारे विशेष सचिव हैं विभाग में, बट विभाग में विशेष सचिव केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पटना म्युनिसिपल अथॉरिटी जो कि पटना म्युनिसिपल कमिश्नरेट जो है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस असाइनमेंट है। इवन हमारे आईएएस कैडर के लिए भी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। और पटना एक पथ प्रदर्शक है, यानी कि जो काम पटना करता है उसको आप लोग इम्यूलेट करते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कभी आपको किसी चीज को करने में समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे आके विजिट करें। ये एक रिसोर्स सेंटर की तरह भी है आपके लिए, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इस सफाई का काम चला रहे हैं, किस तरह से जो कंट्रोल रूम है इनका, देखने लायक कंट्रोल रूम है, किस तरह से मैनेज करते हैं, कूड़े को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जो इनका स्केल है, आपकी जो नगर निकाय होंगी उसका 100 गुना स्केल है जो कि पटना हैंडल करता है। तो ये एक ऐसा पोजीशन होगा जो मैंने कहा, हमारे जो तीनों सीनियर ऑफिसर्स जो डायस पे हैं इस समय, वर्षा हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं और अन्वेष हैं, ये तीनों आपके लिए रिसोर्स पर्सन हैं, गाइडिंग फोर्स हैं, जिनके माध्यम से आप लोग आए। और उसके अलावा मैं हमेशा अवेलेबल हूं और माननीय मंत्री जी जो हम सबके विभाग के गार्जियन हैं वो भी हमेशा अवेलेबल है। इतने एक्सेसिबल मिनिस्टर आपको मिलेंगे नहीं। कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि पता चलता है कि व्यक्ति उनके पास पहले पहुंच गया और हमको समस्या का भान ही नहीं है। तो ये एक मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूं माननीय मंत्री जी की। देखिए एक और एस्पेक्ट, क्योंकि आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स हम लोग दे रहे हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप लोगों को हमको तुरंत पोस्ट किया जाना है। हम सबसे पारदर्शी तरीके से आप लोगों को पोस्ट करेंगे। आपके रैंक के अनुसार आप सब लोगों से हम लोग 3 से 5 ऑप्शंस मांगेंगे और उसी ऑर्डर में विल प्लेस यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। एकदम जो आपको, हम ये नहीं चाहते कि आप कोई आदमी अगर रहने वाला गया का है और वो पोस्ट हो गया अररिया में और वो काम ही नहीं कर पा रहा है, हम ये नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर पर्सनल लाइफ आल्सो। हम नहीं चाहते कि आप, ये एक बड़ा नगर विकास विभाग जो एक परिवार है, इस परिवार का हिस्सा है और आपकी जो जरूरतें होंगी उसको भी हम लोग उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसीलिए पूर्ण पारदर्शी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को पूरा रखते हुए हम आपको कल तक या आज शाम तक कोशिश करेंगे जो वैकेंसीज जहां जहां पे हैं वो आपको कम्युनिकेट कर दें और आप सभी लोग अपनी जो चॉइसेस होंगी उसको एक सिंपल फॉर्म में साइन करके रैंक वाइज आप लोग दे देंगे। एंड विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर पाए। लेकिन जो अमूमन होता है कि सब लोग पटना ही रहना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए। इसीलिए जो इनिशियल रैंक होल्डर्स होंगे दे कैन हैव इट, बट आफ्टर जो भी हमारे लोग हैं वो लोगों की जो पोस्टिंग्स होंगी उसमें आप लोग तुरंत करेंगे। एंड वी वांट दिस टू हैपन वेरी स्विफ्टली। मंडे ट्यूसडे इज द अटमोस्ट टाइम। उसके बाद हम लोग आपका ट्रांसफर ऑर्डर्स निकाल देंगे और कोई पैरवी इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की अगर पैरवी हो गई तो वो फिर 180 डिग्री के लिए भी तैयार है। सो थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस एश्योरेंस के साथ कि जिस विश्वास के साथ हम आपको भेज रहे हैं उसी विश्वास, एनर्जी और विगर के साथ आप लोग काम करेंगे। हम लोगों को ये फीडबैक आएगा कि जो नए सिटी मैनेजर्स आए हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिस इज द फीडबैक आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। योर वर्क शुड बी गुड एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।
बहुत बहुत आभार सचिव महोदय का। और कहते हैं कि जब नेतृत्व कुशल हो और दूरदर्शी हो तो निश्चित ही परिणाम बहुत सकारात्मक होता है। बिल्कुल वैसा ही नेतृत्व है हमारे माननीय मंत्री महोदय नगर विकास एवं आवास विभाग का। मैं माननीय संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। तालियों से स्वागत। आज इस विशेष कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण है, पर साथ ही साथ एक नई जिम्मेवारी को संभालने का भी दिन आप सभी के लिए। इस अवसर पे उपस्थित विभाग के सचिव जिनका संबोधन उत्साहवर्धन कर रहा था आप सभी को, वैसे अभय जी, अपने संयुक्त सचिव वर्षा जी, विशेष सचिव और नगर निगम के कमिश्नर भी अनिमेश जी, आवास बोर्ड के अपने एमडी और राजेश श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी विभाग के अपने पदाधिकारीगण, हमारे नवनियुक्त नगर प्रबंधक जो आज अपना दायित्व नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, वैसे सभी के अभिभावकगण, हमारे मीडिया बंधुगण और अपने नवनियुक्त सभी नगर प्रबंधक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हम लोग जब भी किसी जिम्मेवारी के साथ काम करने के लिए नौकरी के लिए जाते हैं, हर युवा के जीवन में नौकरी पाना अपने आप में एक अलग ललक होता है। और जीवन में कई चीज़ों को हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था, ये करना था, और इसके बाद एक जगह मिलता है जहाँ से हमको अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। तो सर्वप्रथम मैं तो ये चाहूँगा कि जीवन में आपने जितना सोचा है उसको पूरा करने के लिए कोई एक रास्ता कभी नहीं होता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो कभी कभी रिजिड होकर हमको लगता है कि मैं ये बनता तभी मैं सफल होता, तभी मैं नाम कमा पाता। ये सोचना नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस नए कार्य को आप ले रहे हैं उसमें कैसे अपने नई मंजिल को आपको तलाशना है, कैसे नए मुकाम को पाना है, इस सोच के साथ आप आज शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम ये होता है कि हम काम को किस प्रकार से लेते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन उस काम को आप छोटा समझ लेंगे उस दिन उस काम के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को भी आप कहीं ना कहीं कमजोर कर आगे लेके जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है, जो अवसर मिला है, उसमें हम कैसे अपनी पहचान और जिस जगह से हमको जगह पर मिला है, सबसे पहले तो हम जिस नगर विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य एक एक टीम के साथ आता है। ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो नगर प्रबंधक हो या हमारे मुख्यालय में अधीनस्थ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही में सभी जो यूएनबी हैं, उसके नगर आयुक्त से लेकर पूरी जो सफाई करने वाला कर्मचारी तक है, वो सब लगता है तब जाकर हमारा पहचान और हमारा चेहरा बदलता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि अपने जीवन में जो काम मिलता है उसको पूरी उत्साह के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ आगे लेना चाहिए। और एक नगर प्रबंधक के रूप में जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, सौभाग्य से अभय जी ने तो कई चीज़ों को, कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी कि क्या क्या विभाग में भी योजनाएं चल रही हैं, किन योजनाओं को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ काम को सीखने के लिए सेकंड हाफ में आपके साथ कुछ हमारे पदाधिकारी आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस सबसे ऊपर है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है। और एक चीज जानिए, जितना नॉलेज अभी तक आप लेके आए हैं वो एक तरह से आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ के बाद जो जाना है उसमें आपका अनुभव, आपका अध्ययन ही काम आएगा जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर चीज़ों का अध्ययन करेगा, विभाग में बैठकर कैसे कराना है इसका अध्ययन करेगा, तब जाकर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अभय जी 3 महीना पहले नगर विकास में आए हैं। एज ए IAS ऑफिसर कई चीज़ों के नॉलेज होंगे, एज ए DM कई चीज़ों के नॉलेज होंगे, लेकिन किसी विभाग को समझने के लिए विभाग में अंदर तक जाना पड़ता है। तो जब आप नगर प्रबंधक बनेंगे तो आप ये देखना होगा कि हमको क्या क्या मेरे अंदर जिम्मेवारियाँ हैं
और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने वाली क्षमता आपको अंदर से विकसित तब होती है जब आप ग्राउंड से जुड़ जाते हैं। जब आप ग्राउंड से जुड़ेंगे तो आपको समस्या पता चलेगी और समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। मैं खुद एक्सीडेंटल एमएलए बना, मेरे फादर एमएलए थे, मुझे इस फील्ड का कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि अगर मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठा, उनके साथ बैठ के जानकारी ली, तो वहीं से मुझे अध्ययन भी हुआ, वहीं से मुझे जानकारी समस्या की भी मिली और वहीं से मुझे समाधान का रास्ता भी मिला। इसलिए मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी ग्राउंड से जुड़िए, लोगों से मिलिए। जो फीडबैक बेस्ट वे में लोग दे पाएंगे ना, वो शायद आपको कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा। फिर पदाधिकारियों से डिस्कस कीजिए, सीनियर व्यक्ति से, जो आपके कई ऑफिसर्स को अभय जी ने आपको बताया भी है। और मैं मानता हूं कि पूरी ऑफिस टीम जो है वो अपने आप में एक क्षेत्र में लग गई है। और उस टीम के मेंबर से, पदाधिकारी से आप डिस्कस कीजिएगा, आपको रास्ता मिलेगा। और कई बार होता है कि मुझे क्या फैसला करना है। मैं देखा कि जब नए हम लोग पिछले दिनों कई ईओ की नियुक्ति हम लोगों ने वैकेंसी के बाद उनकी नियुक्ति पत्र बांटा, फिर जब मैं क्षेत्र में गया तो कई ईओ घबराए हुए थे। निगम है, वहां पॉलिटिकल चीजें होती हैं, पॉलिटिकल चीजों को भी समझना होता है, पर ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि पॉलिटिकल चीजें हैं तो वो निगेटिव ही आएंगी। पॉलिटिकल चीजों को सुनना है, ग्रैब करना और डिसीजन हमको लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके लिए अपने विभाग के अधिकारियों से जब चर्चा करना। तो मैं जब नए यूज को कहा तो मैंने देखा कि उनको वर्कशॉप की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट भी उनको साथ वर्कशॉप कराया पूरे एक दिन का। और आज जब अभय जी जब उनकी नियुक्ति पत्र बांटने की बात आई तो अभी हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट हाफ डे इनके साथ एक वर्कशॉप होना चाहिए, ताकि इनके मन की जिज्ञासा, मन में किस तरह के डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, डिपार्टमेंट में क्या क्या चैलेंजेज है, डिपार्टमेंट का अपना टारगेट क्या है। तो आज अभय जी ने आपको बहुत अच्छे वर्ड में संक्षेप में बता भी दिया कि हम डिपार्टमेंट के हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अपने आप में उसका चेहरा बदलने का समय है। और मैं मानता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में आज आप काम शुरू कर रहे हैं वो आने वाले वर्षों में बिहार के लिए बहुत बड़ा वर्क फोर्स वहां आने वाला है और बड़े बड़े टारगेट हम लेने जा रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप उस समय हमारे साथी बन रहे हैं जिस समय ये फील्ड नगर विकास विभाग अपने आप में अपलिफ्टमेंट की ओर है और नए निर्णय लेने के समय हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप जितना तेजी से इसको समझेंगे उतना तेजी से आप डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ा पाएंगे और आपके साथ साथ आपका भी इसमें प्रगति होगा। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हमारे ऑफिसर्स बनते हैं तो 5 साल 10 साल बाद उनके मन में सैचुरेशन आ जाता है। मेरा ये मानना है कि खास करके अर्बन डेवलपमेंट में यूज है, हमारे जो अभी सिटी मैनेजर के बाद नगर प्रबंधक ये लोग जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी दिखना चाहिए कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अगर हम नगर पंचायत में पोस्टेड हुए हैं तो हम अगले बार नगर परिषद में पोस्टेड होंगे, अगर हम नगर परिषद में पोस्टेड हुए हैं तो हम अगले बार नगर निगम में। तो एक कहीं ना कहीं सैलरी के अलावा प्रमोशन भी दिखना चाहिए। हम विभाग से तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम लोग कुछ ना कुछ होमवर्क करेंगे ताकि आपके परफॉर्मेंस के साथ हम पूरा न्याय कर पाए। अगर आप लगन लगाकर मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट भी आपके साथ पूरी तरह से आपके प्रमोशन के लिए आपके परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक टीम वर्क दिखना चाहिए, मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। जब तक मोटिवेशन हाई नहीं होता ना काम करने का मजा नहीं आता। हम अगर अभी कई लोग को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, नियुक्ति पत्र देखने के समय हमारा एक बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था आपका कि आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग कैजुअल समझ रहे हैं, भाई चलो मिल गया, चलो मेरे को तो ये बनना था, शायद मैं यही नहीं बन पाया। ये थॉट ठीक नहीं है। मुझे अपने काम को पूरा पूजा करना है, वर्शिप करना है। मुझे जो मिला वो शायद किसी और को नहीं मिलता और मैं यहाँ से जहाँ जा सकता हूँ कोई नहीं जा सकता है। ये थॉट से जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शायद कहीं ना कहीं हम एवरेज रह जाएंगे। और सरकार की नौकरी में कभी कभी ये होता है, भाई चलो अब तो हो गया, यहाँ से कौन मुझे हटाएगा। कभी कभी ये माइंडसेट आता है, इसमें आपको सीखने की भावना खत्म हो जाती है। जिस समय आप ये सोच के साथ आ जाते हैं आपके अंदर नया चीज विकसित नहीं होगा और जब नया चीज विकसित नहीं होगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो मैं इसलिए मानता हूं कि हर दिन ललक होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की, ललक होनी चाहिए आगे बढ़ने की और ललक होनी चाहिए जिस टीम के साथ मैं जुड़ा हूं, जिस
डिपार्टमेंट के जुड़ा हूँ, उस डिपार्टमेंट को नया मुकाम कैसे मैं पहुँचाऊँ, मेरे वार्ड में मेरा नगर कैसे आदर्श बन गया है, पूरे राज्य में ये चर्चा हो कि अमुक नगर परिषद का नगर प्रबंधक और नगर निगम की टीम मिलकर पूरी ताकत से जो इनोवेशन दिखाया है तो पूरे राज्य में कहीं नहीं है। तो ये थॉट हमारे अंदर आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से नगर विकास विभाग अपनी नई ऊंचाई को पाएगा और जितने तरह की स्कीम्स की चर्चा अध्ययन जी ने की है सबका थोड़ा अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे उन स्कीम का अध्ययन किए रहेंगे तो आप सही में एक नगर प्रबंधक के रूप में सही रूप से न्याय कर पाएंगे। कई चीजें हैं, कचरा उठाने से लेके लिक्विड, अभी बताए थे हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है उसकी से प्रक्रिया से लेकर हमको सब चीज को समझना है। मैं भी जब डिपार्टमेंट में आया तो एज एमएलए होने के बाद मुझे जितना जानकारी था, एज मिनिस्टर होने के बाद कई और चीजों की जानकारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक डिपार्टमेंट की जो चीजें, प्रधानमंत्री आवास है, कैसे मैं अपने एरिया के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकता हूँ, किस मॉडल से मैं अधिक से अधिक जमीन है सरकार की उसको तत्पर होकर कैसे मैं सरकार की जमीन को उपलब्ध करा दूँ, अगर कोई स्लम्स है तो कैसे लोगों के बीच में कंसेशन बनाकर उस स्कीम को आगे बढ़ा दूँ। ये सब चीजें आपके लिए चैलेंज के रूप में होंगी, लेकिन जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, जो चीजों को सीखने का मादा लेकर जुनून लेकर काम करेगा वही सफल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि नगर विकास आज आपके नियुक्ति पत्र को तो जरूर, और अभय जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जितना जल्दी होगा हम आपके रैंक के हिसाब से आपकी नियुक्ति करेंगे। चॉइसेज आपके जरूर हैं, पर उन चॉइसेज के साथ साथ जो हमारी वैकेंसी है उसके हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगला 2-3 साल सीखने का काम है, तो जगह को लेकर इतना चिंतित नहीं हो जाइए कि सीख ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए कि 3 साल आप हॉस्टल में, 3 साल जब हम अलग दुनिया में होते हैं, जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो अगला 2-3 साल जो सबसे वर्स्ट मिल रहा है उसमें भी अगर हम सीख के आ गए तो बेस्ट के लिए आप इंतजार कीजिए, बेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि कभी कभी हम पोस्टिंग के आधार पर ही सोच लेते हैं कि अब यहीं से मेरा चीजें हाँ और ना हो, तो इससे थोड़ा दूर हटना है। सबको चॉइस मिले, अभय जी ने उसका रास्ता भी निकाला है, पर सबके मन का बात पूरा हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और हो भी नहीं पाएगा। आप भी बैठेंगे इस कुर्सी पे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके आधार पर हमको काम नहीं तय करना है, काम हमको तय करना है कि मेरे जो नगर मिला मुझे उसको हम कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, कैसे उसको पूरे राज्य के नक्शे पे लाकर अलग खड़ा करें। ये मादा अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट आपको बुलाकर बैठाएगा कि आप यहाँ बैठिए। हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है जिनको हम लोगों ने उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मुख्यालय में लाया, कहा कि नहीं भाई ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है, इनको मुख्यालय में लाकर काम करें। तो कभी कभी मुख्यालय में काम करने का एक अलग जज्बा होता है, एक अलग रिस्पेक्ट होता है, तो वो आपके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से इस काम को लेंगे जो आपको मौका मिल रहा है। और फिर वही बात कहूँगा, काम को कभी छोटा नहीं देखिएगा, बड़े दिल से बड़े मन से अगर कोई छोटा काम भी कीजिए तो वो काम बड़ा हो जाता है, वो पद बड़ा हो जाता है। यानी अपना मेहनत इतना करिए कि अपने आप में वो पद आपका बड़ा दिखे। बहुत बहुत शुभकामना पूरी नई टीम को और परिवार के रूप में आप नगर विकास के परिवार के रूप में आप काम करें और कहीं ना कहीं नगर विकास को एक नई ऊंचाई पहुंचाने में आपका सहयोग, समर्थन और पूरा सपोर्ट दिखे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, तो आपको पूरी तरह से संरक्षण देना, आगे बढ़ाने का काम भी डिपार्टमेंट का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ किया। बहुत बहुत आज से नगर विकास एवं आवास विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए सभी नवनियोजित नगर प्रबंधकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको बहुत बहुत शुभकामना। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री नितिन नवीन जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबों का मार्गदर्शन किया है। सर की सीख, प्रेरणा और मार्गदर्शन के बदौलत हम लोग एक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सभी नगर प्रबंधक से अनुरोध है कि वो अपना बेस्ट देंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने आपको जो भरोसा दिलाया है, जो उम्मीदें उन्होंने की है आपसे, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग
विभाग की महत्वाकांक्षा, विभाग की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, इसके संयोजन, इसके विजन के पीछे हमारे सेक्रेटरी सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सर ने आपको अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से समझा दिया है। रिवार्ड और पनिशमेंट का जो थ्योरी है उसके बारे में भी सर ने बता दिया है। पोस्टिंग कैसे होगी, आपको किस तरह से रिवार्ड मिलेगा, आपके पीठ पर थपकी भी दी जाएगी और अच्छे काम नहीं करने पर फिर आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। मंचासीन अन्वेष पराशर सर जो कि पटना म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं और विशेष सचिव भी हैं, सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा है विभाग से, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्षा मैम, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए एक अच्छे टीम का नेतृत्व किया, टीम का गठन किया और टीम भावना से कैसे काम होता है उसको उन्होंने परिलक्षित किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर सभी नवनियोजित नगर प्रबंधक, इनको विशेष धन्यवाद कि उन्होंने पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ सारे मुख्य अतिथियों और पदाधिकारियों की बातें सुनी। आपका जो द्वितीय चरण है वो उन्मुखीकरण का कार्यक्रम है। सभी पदाधिकारियों से सर ने, सेक्रेटरी सर ने परिचय भी करा दिया है। ये पूरे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से अभी का जो उन्मुखीकरण होगा उसमें जो भी आपके मन में संशय होगा, जो भी शंकाएं आएंगी वो सब आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्वेरी करके शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। वो सेकंड सेशन में होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो गार्जियन आए हैं, जो अभिभावकगण हैं, जो इस यादगार पल के गवाह बने हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समारोह में जितने भी हमारे उपस्थित लोग हैं, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घोषिका मैडम, जिन्होंने बहुत अच्छे से मंच का संचालन किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अभी जिन्हें नियोजन पत्र नहीं मिला है, कृपया आप इस सभागार में बैठे रहेंगे। सभी नवचयनित नगर प्रबंधकों से अनुरोध है, कृपया आप इस सभागार में बैठे रहें। एक विशेष सूचना है, सभी नवनियोजित नगर प्रबंधक, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना है पटना नगर निगम में। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम का कृपया वो देख करके जाएंगे कि कितने अच्छे से वो फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, थैंक यू।